बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम students. I hope you all are fine. First of all, I want to congratulate you for your promotion to next class without exams. दुआ है कि ये गुड न्यूज़ हमारे लिए गुड न्यूज़ बने और आपका ओवरऑल 10th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा बन जाए। In the present condition due to COVID-19, we are going to teach you by online classes. So, firstly, let me introduce myself. This is Miss Hafsa Zahid, Masters in Chemistry from Punjab University, Lahore. Now I will teach you chemistry. So, we are going to start first chapter of 10th class, which is chapter number 9, and the name of that chapter is Chemical Equilibrium. बच्चों, केमिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। 8 चैप्टर्स आपने 9th की बुक में पढ़े थे और 8 से ऑनवर्ड 9th चैप्टर हम 10th में स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज के लेक्चर के अंदर हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक चीज़ हम केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और दूसरा हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक विच नेम इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन। बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, किस में पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रिएक्शंस जो हमारी लाइफ के अंदर होते हैं, रिएक्शंस जो केमिकल्स के अंदर होते हैं, उनके दरमियान में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। वर्ड इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर होना या तवाज़न में आना। ठीक है, अगर 2 चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं तो मतलब ये है कि उनके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो मैंने केमिकल रिएक्शंस की बात की है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। बच्चे, केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज होते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज होते हैं। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल आप अपने माइंड के अंदर ये रखें कि कुछ सब्सटेंसेस मिलती हैं और कुछ नए सब्सटेंसेस बना देती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 चीज़ें थी ए एंड बी, ये दोनों मिली और उन्होंने 2 नई चीज़ें बना दी जो कि हैं सी और डी। ठीक है, चीज़ें मिलती हैं और नई चीज़ें बना देती हैं, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, अब जो केमिकल रिएक्शन है ये डिफरेंट कंडीशंस का हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। अब मैंने आपसे कहा कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि सारे का सारा रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं उसे हम बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन in which all the reactants are completely converted into products, यानी कि रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएं। यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ए और बी, सी और डी के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा होगा कि ए और बी मुकम्मल तौर पर सी और डी के अंदर चेंज हो गए और जब रिएक्शन एंड हुआ तो हमारे पास ए और बी बचा ही नहीं, मुकम्मल तौर पर सी और डी बन चुका था। ऐसा रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन होता है। ओके, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। केमिकल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, और ऐसे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। जैसे मैंने आपको पहले कंप्लीट रिएक्शन का बताया ना कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में चेंज हो गए, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि वो कंप्लीशन की तरफ जाते ही नहीं हैं। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट्स रिएक्ट देमसेल्फ टू फॉर्म रिएक्टेंट। अब ऐसा होता है कि जब रिएक्शन से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे ना, वो जो प्रोडक्ट हमारे पास बने थे वो प्रोडक्ट वापस किस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मींस के हमने ए और बी को मिला के सी और डी बनाया था, तो क्या होगा, सी और डी मिलकर वापस क्या बनाना शुरू कर दें, ए और बी बनाना शुरू कर दें। Such reactions take place on both directions and attain equilibrium
एंड कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो से होते हैं वो दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर सी और डी भी बनाएंगे और सी और डी मिलकर ए और बी भी बनाएंगे। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने ए और बी मिलकर जितने सी और डी बना रहे हैं उतने ही सी और डी मिलकर उतने ही ए और बी बनाएंगे, यानी कि दोनों साइडों पर बैलेंस हो जाएगा। जितने रिएक्टेंट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे और जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट बनेंगे। इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जो दोनों साइड्स पर मूव कर रहा है, यानी कि सीधा भी जा रहा है और पीछे को यानी उल्टा भी जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब रिवर्सिबल रिएक्शन की हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल जो है वो ये है, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सांस लेते हैं। ठीक है, आप सांस लेते हैं तो आप एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और इन रिटर्न आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन ये हो रहा है कि आप ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट थी और उसको यूज़ करने के बाद जो बाहर प्रोडक्ट निकला वो था कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि बाहर जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस प्रोडक्ट को प्लांट्स यूज़ करके वापस रिएक्टेंट यानी कि ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसको हम दोबारा से यूज़ करते हैं। तो ये एक साइकिल चलता है कि हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं और वापस ऑक्सीजन निकालते हैं। उस ऑक्सीजन को हम फिर यूज़ करते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे नेचर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम है। मतलब कि हम ऑक्सीजन कभी भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन की कमी है अगर हम फ्रेश एयर के अंदर मूव कर रहे हैं तब। तो ये नेचर के अंदर एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और वही फिर रिवर्स रिएक्शन के अंदर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है और ऑक्सीजन निकलती है और उसी ऑक्सीजन को फिर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लेक्स हैं, वाटर लेक्स होते हैं, उसके अंदर गैसेस की भी कंसंट्रेशन होती है। आपको पता है वाटर के अंदर भी डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज़ हुई होती हैं और उन डिफ्यूज गैसेस की कंसंट्रेशन होती है। अब वो कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल्स पर होती है। कैसे? अब जिस तरह हम हवा के अंदर सांस लेते हैं, इसी तरह जो पानी के अंदर या लेक्स के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के साथ लिंक्ड है। यानी कि हम सांस लेने के लिए हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो वाटर में से ऑक्सीजन लेते हैं या प्लांट्स वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। तो ये भी इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इस तरह हमारी नेचर भी हमें इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देती है। ये सिर्फ साइंटिस्ट की हुई बातें नहीं है, बल्कि हमारी नेचर ने भी साबित कर दिया है कि किसी चीज़ के अंदर इक्विलिब्रियम का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। जैसा कि सांस एक बहुत ज़रूरी अमल है, अगर हमें सांस ना आए तो हमारी मौत वाक़या हो जाती है। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम का होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन में कमी या ज़्यादती आ जाए तो आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। आपको पता है जब पेशेंट्स जब बीमार होते हैं तो उनको जो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उनको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाया जाता है। उस जस्ट इसलिए होता है कि उनके लिए सांस का बैलेंस करना मुश्किल होता है। वो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर पा रहे होते या उतनी ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह हमारी नेचर भी हमें इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल देती है। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन, अब देखिए मैंने आपको बताया कि ऐसा रिएक्शन जो दोनों साइड्स पर मूव करे वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं, यानी कि सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस मिलते हैं और क्या करते हैं, नए सब्सटेंस बनाते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस जो मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स।
द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ऐसे सब्सटेंस जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो नए बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं, यानी कि 2H2 + O2 फॉर्म्स 2H2O, यानी कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो हमने पीछे डेफिनेशन में क्या कहा था, वो सब्सटेंसेस जो कंबाइन कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। एंड एरो के बाद हम देख रहे हैं कि 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि न्यू सब्सटेंस जो बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज होते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट, और वाटर क्या है, प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, जैसे हम जब इंट्रोडक्शन के अंदर बात करे थे तब हमने ये डिस्कस किया कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं, वो रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। इन दीज रिएक्शंस प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट कंबाइन करके वापस रिएक्टेंट नहीं देते। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे प्रोडक्ट वापस रिकम्बाइन करते हैं और वापस हमें रिएक्टेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने ABCD वाली एग्जांपल पढ़ी थी कि C और D हमारे प्रोडक्ट्स थे, और जब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव किया तो C और D दोबारा से कंबाइन करके हमें वापस रिएक्टेंट देना शुरू कर देते हैं, A और B देना शुरू कर देते हैं। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इनके अंदर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं करते, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। सिंपल क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, और इरिवर्सिबल रिएक्शन मोस्टली कंप्लीट होते हैं। सो दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। इसको सिंगल एरो से शो करते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में एक सिंगल एरो लगाया जाता है जिससे इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो किया जाता है। ओके, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। सिंपल कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट वापस मिलके हमें रिएक्टेंट्स ना दें। लेकिन मोस्टली इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हों। ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट रिएक्शन ही इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, लेकिन मोस्टली की मैं बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। सिंपल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट्स वापस रिकम्बाइन करते हैं या नहीं करते। अगर वो नहीं करते तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा, एक डायरेक्शन में चलेगा कि रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करते हैं और वापस रिएक्टेंट बना देते हैं, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। इन दिस रिएक्शंस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट इसके अंदर रिकम्बाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, और इनको हम डबल एरो से शो करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स के दरमियान में डबल एरो लगाया जाता है, उसको इस तरीके से शो किया जाता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में ये वाला एरो लगाया जाता है। अब इसके अंदर आपको एरो का जो साइन है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है कि आधा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आधा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था कि ऐसे रिएक्शन जो जिनमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करके वापस रिएक्टेंट नहीं देते उनको हम रिवर्सिबल बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं, और जिनमें दोबारा रिकम्बाइन कर जाते हैं उनको हम रिवर्सिबल बोल देते हैं। ठीक है, अब रिवर्सिबल वर्ड से आपको पता चल रहा है कि रिवर्सिबल जो है वो रिवर्स से निकला है। रिवर्स मतलब
बैक या पीछे को। जैसे अगर हम गाड़ी को बैक करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि गाड़ी रिवर्स करनी है या गाड़ी पीछे लेके जानी है, उसके लिए हम बोलते हैं गाड़ी रिवर्स करनी है। और कार के अंदर जो कार को पिछली साइड पीछे मूव करने के लिए जो गियर होता है उसको भी हम रिवर्स गियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये उससे निकला है। तो रिएक्शंस भी बैक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। नेचर के अंदर इरिवर्सिबल की जो एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से याद करना है, और कॉन्सेप्ट आपने केमिकल रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का अच्छे से याद करना है। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में डिफरेंस लिखना है, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान में भी डिफरेंस आपने फाइंड करना है और ग्रुप के अंदर शेयर करना है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। खुदा हाफिज़।